हमारा जड़भरत जी महाराज वहां से आगे बढ़े और इधर सिंध सोने देश का राजा रघुगढ़ पालकी पर बैठ करके जा रहा था। अचानक एक भारवाह की तबीयत खराब हो गई। अब जब तबीयत खराब हो गई तो सैनिकों को आदेश कर दिया, जाओ किसी को पकड़ के लाओ जो पालकी उठा सके। सैनिकों को जड़भरत जी ही मिले। जड़भरत जी को पकड़ के लाए। जड़भरत जी आए, पालकी को अपने कंधे पर उठा लिए, लेकर के चलने लगे। लेकिन प्यारे दृष्टि भूमि से जमीन पर देखते हुए चलते, एक चींटी भी अगर सामने देखते तो उछल पड़ते, और जैसे ही उछले तुरंत पालकी रघुगढ़ के सिर पे टपक से लग गई। और जब सिर में लगी तो क्रोध आ गया रघुगढ़ को। हे भोला रहा साध्वतिक्रमत किमिति विषम मुह्यते यानमिति। अरे भारवाह को दिखाई नहीं पड़ता तुमको, ठीक से चलते नहीं बन रहा है। किसी ने बतलाया, महाराज हमारी गलती नहीं है, ये जो नया भारवाहक आया है दिखने में तो हट्टा कट्टा मोटा ताजा है, लेकिन हमें लगता है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, भोजन नहीं किया है, इसलिए ये चल नहीं पा रहा है लेकर के बाहर। सो महाराज कहते हैं कि जड़भरत जी की तरफ देख करके व्यंग्यात्मक वाणी का प्रयोग करने लगा। ब्रह्मत्वस्ते करो चिकित्सां दंडपाणि। रघुगढ़ ने कहा, मैं यमराज से भी घोर दंड प्रदान करूंगा, मृत्यु दंड प्रदान करूंगा। सरकार जड़भरत जी अब मन में सोचने लगे। देखिए अभी तक किसी से एक भी शब्द नहीं बोले, लेकिन आज सोच रहे हैं कि रघुगढ़ गलती कर रहा है, पाप कर रहा है, अनजाने में ही सही, अज्ञानता में ही सही, लेकिन पाप तो कर रहा है अपने वचनों के द्वारा। और हमने इसका भार अपने कंधे पर लिया है। तो प्यारे संत अगर किसी का भार अपने कंधे पर ले लिए, चाहे पालकी का ही हो, लेकिन रघुगढ़ का भार तो हमने अपने कंधे पर उठाया ही है। तो अगर भार अपने कंधे पर हमने उठा लिया तो अब इसका कल्याण करना तो हमारा धर्म हो गया। संत जल्दी किसी पर कृपा नहीं करते जा रहे, और कृपा कर दिए तो कल्याण ही कर देते। निश्चय कर लिए जड़भरत जी महाराज ने, निश्चित अपने मन में संकल्प कर लिया कि रघुगढ़ का उद्धार करना है, इसका कल्याण कर ही देना है। त्वयोदितं गतम विप्रलब्धं भर्तुः समेष्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्याधिगम्य मध्वं पीबेति रसो न विदां प्रवादः न विदां अरे मूर्ख राजा, तू किसे प्रताड़ित करने की बात कर रहा है, किसे दुख देने की बात करता है, किसे दंड देने की बात करता है। मुझे आत्मा को ना कोई कष्ट होता है, ना कोई दंड प्रदान कर सकता है। इतने उच्च कोटि की बात को सुन करके रघुगढ़ सोचने लगा कि ये हो कौन सकता है। महाराज पालकी से अपना सिर निकाला, और जैसे ही बाहर निकाल के देखा जड़भरत की तरफ, कंधे पर खड़े देखा, सरकार पालकी से कूद गया जमीन पर और चरणों में साष्टांग हो गया। कस्तम निगूढ़ द्विजाना बिभर्षि सूत्रम कतमो धूतः। प्रभु आप कौन है? सरकार आप हैं कौन जो अवधूत वेश में ऐसे घूम रहे हैं? आपको देख करके तो ऐसा लगता है आप कोई ऋषि कुमार हैं, आप कोई ब्राह्मण कुमार हैं, तपोनिष्ठ ब्राह्मण है, धर्मरुचि है आप। एक बात बता दें,
सरकार हमें डर किसी से नहीं लगता, यम से भी हमें डर नहीं लगता, हमें मृत्यु से भय नहीं लगता। अगर हमें डर लगता है नाहं विसंगे सुरराज भद्र न द्रक्षशूलायमस्य दण्डा नाग्न्यरेक सोमानिलभेद्यपास्त्रा शंके भृशं बृहत्कुलावमाना। हमें किसी से डर नहीं लगता। अगर हमें डर लगता है तो सिर्फ ब्राह्मण के श्राप से डर लगता है, ब्राह्मण के क्रोध से हमें डर लगता है महाराज। भगवान श्री राम ने जब परशुराम संवाद हो रहा था, लक्ष्मण जी के ऊपर क्रोधित हो गए। भगवान राम स्वयं बोले हैं, राम जी ने कहा, राघव ने कहा कि विप्र वंश की अस प्रभुताई, विप्र वंश की अस प्रभुताई, विप्र वंश की अस प्रभुताई, विप्र वंश की अस प्रभुताई। अभय होई जो तुम्हि डराए, अभय होई जो तुम्हि डराए, विप्र वंश की अस प्रभुताई, विप्र वंश की अस प्रभुताई। रघुवीर ने कहा, महाराज हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज एक बात हमारी समझ में नहीं आई। बोले कहो? बोले आपने कहा कि मुझे आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता, जो भी दंड दोगे शरीर को दोगे, जो भी कष्ट होगा शरीर को होगा, मुझे आत्मा में कोई कष्ट नहीं होने वाला। अच्छा महाराज एक बात बताइए, बटलोई है, बटलोई में पानी रखे, पानी रख करके पानी उस बटलोई को आग जला के चूल्हे के ऊपर रखते हैं तो पानी गर्म होता है, और उस बटलोई में चावल डालते हैं। जब बटलोई गर्म हुई तो पानी गर्म हुआ, पानी गर्म हुआ तो चावल पक गया। तो आप बताइए, इसी शरीर में तो आत्मा भी निवास करती है, तो आत्मा को कष्ट कैसे नहीं मिलता? जड़ भरत जी ने कहा, अगोविद कोविद वाद वाद। राजा तो अपनी बातों से तो ये प्रमाणित करना चाहता है कि तू बहुत ज्ञानी है, बड़ा महान है, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा विद्वान है, लेकिन तू मूर्ख है। मूर्खों वाला प्रश्न करता है। बोले क्या हुआ महाराज? अरे तू जिस बटलोई की बात कर रहा है, जिस चावल की बात कर रहा है, वो सावली पदार्थ है, और आत्मा आकाशवत निरवय है, इसका बटलोई से कोई संबंध नहीं। बटलोई तो सावयव पदार्थ है, आत्मा तो वज्र है, अमर है। नैनम चिंतन की शस्त्राणी नैनम दहति बावकः न चैनम केन्द्रं जागो न शोषयति मारुतः। न तस्त्र इसको काट सकता है, न हवा इसको सुखा सकती है, न पानी इसको बहा सकता है, न गला सकता है। तो आत्मा तो वज्र अमर है, आकाशवत है, निरवय पदार्थ है। आत्मा का और बटलोई का कोई संबंध नहीं है। और महाराज यही पर जड़ भरत जी महाराज सुंदर उपदेश किए, और उपदेश करने के पश्चात कहते हैं कि तेरे कल्याण का एक ही मार्ग है, संत सेवा। संतों के चरणों के रज अपने मस्तक पर धारण करो, रजन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बिना महत्पाद रजोभिषेक, संतों के चरण रज अगर तुम्हें प्राप्त हो गई तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोले बाल कृष्ण लाल की जय।